फिक्र ना करो, रंजीदा मत हो। बड़ी फतवाहत छोटी शिकस्त से ही पलती हैं। हत्ता कि बेटा तुम्हारी शिकस्त भी तुम्हारी जीत है। ये मत भूलो कि इस सफ़र में हारने वाला ही फातेह है। दर हकीकत खुदा उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत ना बदले। बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। चलो थोड़ी चहलकदमी करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। भाई हमने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं खुश हूँ या गमगीन। लगता है कि हम उनसे अलग हो रहे हैं जिनके संग हम लड़े, जिनके साथ हमारा खाना पीना था, जिन्होंने हमारी तरह एक ही मकसद के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला। हालांकि दिल बहुत उदास है, मगर हर एक का अपना मुकद्दर है भाई, हर एक का अपना मुकद्दर। अगर इससे आपको याद आता है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अगर आपको याद आता है कि आप सुलेमान शाह के बेटे हैं, तो भाई आप मेरी जान ले सकते हैं। याद आया भाई? मुझे याद है। मुझे याद करवाते हो कि मैं कौन हूं? तुमने बाबा को धोखा देकर हम सबको इस आफत में घसीटा। या अल्लाह, मुझे ये ना भूलने देना कि मैं कौन हूँ। मुझे सुलेमान शाह के कदमों पर चलाना, हमारे इत्तेहाद और ताकत की हिफाजत करना। मेरी प्यारी शहीना दमीर बाबा, मैंने आपसे अपना वादा पूरा करने की कसम खाई थी। मैं इंतकाम लूंगा, हत्ता कि इस कुत्ते से भी जो अर्तुगरुल भाई और मेरे कबीले के लिए बहुत सी मुसीबतों की वजह बना।
इन सरजमीनों पर मजालम ढाने और कत्ल करने वाले बायून आयान को मैंने मार डाला। كثير من الشهداء. जब अजीम मंगोल फौज आएगी तो हमारा काम मजीद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी मुमकिन हो हिजरत करना है और ऐसे वतन का क़याम करना है जहां मुसलमान महफूज हों। अजीम मकासद का हसूल पुरअमन ज़मीनों पर होता है, जिस तरह सदियों पहले मुसलमानों ने किया। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर बहुत जुल्म उठा रहे थे, المسلمين كثيرا. وكان वो उन पर तशद्दुद कर रहे थे, وكان उनकी ज़िंदगी को काबिल रहम बना दिया था। ويتحدث वो मुसलमानों की हर चीज़ पर कब्जा कर रहे थे, हर किस्म की तौहीन करके। कुछ मुसलमानों के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उसकी शिकायत की। उनकी बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यसरब की जानब हिजरत करने का कहा, जिसे मदीना भी कहते हैं। بدأ المسلمون फिर मुसलमानों ने मदीना हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी, بالنبي الكريم. लेकिन मुशरिकीन ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। उन्होंने उन पर तशद्दुद किया ताकि वो जा ना सकें। أنواع العذاب. इन सब सख्तियों के बावजूद मुसलमान रवाना हुए और हिजरत की। إلى الطريق وهاجروا. وبعض कुछ अपनी बीवियों, अपनी माओं, अपने बाबा, अपने भाई से, أو تخلوا कुछ अपनी अराजी और कुछ अपने सब कुछ से अलग हो गए और रवाना हुए। الطريق المضاد. उस मुबारक सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे और वहाँ उन्होंने मदीना में इस्लामी रियासत कायम की। पूरी इंसानियत को बचाने की खातिर उन्होंने ये खुद पर ले लिया। बहुत थोड़े वक्त में इस्लामी रियासत और ज़मीनें हुजम में बढ़ती गईं। أصبحت كبيرة. चंद लोगों की हिजरत से इंसानियत को निजात का मौका मिला। उसके बाद ये तमाम हिजरतों का मकसद हो गया। बेटा, हिजरत कुछ नए की शुरुआत है जब हर चीज़ ख़त्म हो गई हो। याद रखो कि ये फ़रार नहीं बल्कि सफ़र है जो आपने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए करना है। इंसान इस दुनिया में महाजिर हैं। तुम्हारी हिजरत तमाम इंसानियत की बका के लिए होनी चाहिए। حولك. अल्लाह तुम्हारी मदद करे। في عونك يا أخي. आमीन। अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को इस जुनून और ونسل من بعدي لخدمة मकसद का सिपाही बनाए रखे। الإسلام. अल्लाह हमारे दिलों में हिजरत के असूलों को कायम रखे। कल मैं अहलत जा रहा हूँ और जगह का तयन करूँगा जहाँ हम अमन से आबाद होंगे। इस दौरान आप अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें। हम छोटी से छोटी ज़रूरियात को भी देखेंगे, जैसा आप चाहें हजूर। हजूर हमें इजाज़त दें। الإذن لك. जी आप जाएं। شكرا. भाई, ماذا अर्तुगरुल का क्या होगा? अम्मी जान, أفهم मैं आपके दुख को समझता हूँ, لكن أخي قد लेकिन سار. भाई गलत रास्ते पर है। मैं अपने खेमे में रात के खाने की दावत करने लगा हूँ। سوف أدعو मैं हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को भी दावत दूंगा, फिक्र ना करें। لهذه القضية. इस कबीले का सरदार होने की हैसियत से मैं उसकी ये जिद छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो नहीं आएगा, صدق. अपनी जिद की वजह से वो नहीं आएगा। वो आएगा जब अलहदगी दरवाजे पर खड़ी है। वो उस खाने पर आएगा जिसमें उसकी माँ और भाई शिरकत कर रहे हैं। वो उस खाने पर आएगा जिसमें शायद मैं अपने बच्चों, अपनी बहुओं और अपने पोतों को एक साथ आखिरी दफ़ा इकट्ठे देखूंगी।
आप कहाँ थे अर्तुगरुल? मैं फिक्रमंद थी। लक़द क़ुल्त हलीमा, याद है तुमने कहा था कि अगर आप हार गए तो? मैं हार गया, मगर ये हार बहुत सी फतूहात की शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। انتصارات كثيرة بإذن الله. إن मैं मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हूँ। ولا أنت मुझसे हिसाब किताब करने के लिए कुछ नहीं। هذا صحيح. बेशक अर्तुगरुल, هل خسارة क्या इस मुबारक जद्दोजहद में सरदार बनना हमें फातेह बनाएगा? क्या हम अपने ख्वाबों से हार मान जाएं सिर्फ इसलिए कि आप सरदार नहीं बन सके? होने दे, हार होती है तो। كل من बहुत से लोग हैं जो आपको अपनी निजात तस्लीम करते हैं। كثير. قلت हमने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम खुद ही निकलेंगे। हलीमा, मैंने सिपाहियों की आंखों में आग देखी है, मैंने अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद देखी है। मुझे अब यकीन है لن हम अकेले नहीं होंगे। استعد जल्द से जल्द तैयारी करो। कल उनके साथ जो हमें चारागर समझते हैं في الطريق المبارك مع الناس الذين और वो जो हम पर यकीन करते हैं, हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने ख्वाबों को सच करेंगे। हम यहाँ से अपने सरों को ऊंचा करके निकलेंगे। أدامك अर्तुगरुल, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। فأنت أمين. आप उनके लिए उम्मीद हैं जो अपनी उम्मीद खो बैठे थे। فقدوا نوره. أيقظت आपने उन दिलों को बेदार किया जो गफलत में थे। हलीमा सुल्तान, अल्लाह हमें बखरियत ये सफ़र अता करे। अर्तुगरुल साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। السيد गुलदारो साहब ने रात के खाने का एहतमाम किया है, ودعاني उन्होंने हमें भी दावत दी है। वहाँ अब खाने में मज़ा नहीं रहा। अर्तुगरुल, من الوضع यकीनन अम्मी जान आपकी राह देखेंगी। शायद आखिरी बार वो अपने बच्चों, बहुओं और पोतों को इकट्ठा देखेंगी। उन्हें इससे महरूम ना करें। उन्हें अकेला और उदास मत छोड़ें। अम्मी जान, अर्तुगरुल नहीं आएगा। अर्तुगरुल भाई आएंगे। لن يخيب वो आज खाने पर अम्मी जान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। السلام عليكم. وعليكم السلام. खुश आमदीद, बैठें। بسم الله الرحمن الرحيم. अब इस रोटी के टुकड़े الذي سنت आखिरी नवाले हैं जो हम इकट्ठे खा रहे हैं।
सुलेमान शाह के घर में मैं यही चाहती थी। الأخيرة في خيمة سليمان شاه التي जो अभी तक जिंदा हैं उन्हें एक आखिरी दफा इकट्ठा करना। طوال عمره. إنسان अगर गुलदारो साहब मुझे इजाज़त दें فأنا أريد तो मैं अपनी मुश्किलात बता सकूं عسى أن أكون और शायद अपने बच्चों को इकट्ठा रखने की कोशिश कर सकूं। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी जान, ज़रूर। अपनी पूरी ज़िंदगी हम जंगों और मुसीबतों में रहे, القتال والمعاناة. लेकिन कभी मेरा दिल इस तरह नहीं फटा سأنقذ जितना सारम के चले जाने के बाद हुआ। أكثر من كل هذه المصائب. अब هناك मेरे दो बच्चे, سينفصل मेरा कबीला, मेरा घर छोड़ जाएंगे। अम्मी जान, हम जहाँ जा रहे हैं ओगोज़ का मुस्तकबल वहीं है। सुलेमान शाह के खूबसूरत और अजीम घर से हम एक फूटने वाले बीज की तरह जा रहे हैं। हम काई परचम दूर दराज जगहों पर गाड़ेंगे जहाँ हमारी जड़ें फूटेंगी, كاليوم बिल्कुल जिस तरह हम अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनों से रवाना हुए थे। وسوف لا हमारी मंजिल हमेशा वहाँ होगी जहाँ सूर्य गरूब होता है। हम इस्लाम और ओगोज़ का झंडा झुकने नहीं देंगे अम्मी जान। ولا نسمع हम अपने बाबा के घर पर काली रात का साया नहीं पड़ने देंगे। واعلم बस ये जान लें أن هذا ليس कि ये सिर्फ मेरा नहीं, काई कबीले का मुकद्दर है। अर्तुगरुल, तुम्हारे ख्याल में कितने लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? أفلا क्या तुम कभी उन बेचारे लोगों का नहीं सोचते जिनकी जानें तुम दांव पर लगाओगे, खास तौर पर जब पहले से ही तुम मुसीबत में हो? तो अर्तुगरुल अपनी मौत की तरफ रवाना हो रहा है, हैं? الرجال في الطريق अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मेरे आदमी उनका इंतजार कर रहे होंगे। चंद लुटेरों के साथ सफर पर तुम कुछ नहीं अर्तुगरुल, बस एक छोटा सा लुकमा जिसे निगल लिया जाएगा। أنهي दोरोग साहब, इस काम को अंजाम तक पहुंचाएं। जो भी उसके साथ हो उसे मार दें, وزوجته उसकी बीवी, बच्चा, उसके घोड़ों को भी मत छोड़ना। سوف ينتهي मैं उसे अब ख़त्म करना चाहता हूँ। अमीर हजरत, जो आपका हुक्म। हाँ, जब आप जंग के लिए जाओ तो बाकर को साथ ले जाना, वो आपकी मदद करेगा। जब आपका काम हो जाए तो उसका काम भी तमाम कर दें। सादुद्दीन कोपक उसे कभी माफ़ नहीं करता जो उसे धोखा दे। إنه مهما طال الزمان अमीर हजरत, जो आपका हुक्म। अर्तुगरुल, ऐसा मत करो, हार मान जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। الجميع हर कोई जानता है कि तुम काई कबीले के सबसे अजीम सिपाही हो। लोग तुम्हारी कदर करते हैं। अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। अर्तुगरुल, तुम इस सफ़र में ज़ाया हो जाओगे। तुम्हारे सिपाही, इस सफ़र में तुम्हारे साथ औरतें भी, तुम सब खो दोगे। तुम सब मारे जाओगे। भाई, कोई मरने से जंग नहीं हार जाता। जंग तब हारी जाती है जब दुश्मन की मुशाबहत करें। मैंने जो देखा है,
आप पहले ही उन दुश्मनों की मुशाबत कर रहे हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। فدي एक मासूम बच्चे का गला घोंटने की कोशिश करते हुए وبيشير और दूसरा कबीले में सोने से सरदारान को खरीदते हुए। आपने वही किया जो मेरे दुश्मन करते हैं। अर्तुगरुल, आप बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सब होने के बाद मैं तुम्हें रुकने का कैसे कह सकती हूँ बेटा? अगर मैं तुम्हें जाने का कहूँ तो मेरा दिल इस पर कैसे राजी होगा? ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारे हिस्से में आराफ में रहना है। لقد अम्मी जान, अब ना तो जुबान पर कोई बात और ना दिल में कोई सब्र बाकी रहा। अल्लाह सब की मदद करे जो जा रहे हैं और जो रुक रहे हैं। إنه من سيذهب आमीन। अर्तुगरुल, शहजादे शहीर को सुल्तान को वापस दे दो, وإلا سيصيب वरना उसके मुकद्दर में वो जो होगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। ये मत भूलना। भाई, मैंने हमेशा सुल्तान के इंसाफ पर भरोसा किया है। मुझे जो ज़रूरी हुआ करूँगा, फिक्र ना करें। इजाज़त चाहूँगा। بعد إذن अम्मी जान, इजाज़त चाहता हूँ। غدا कल سأذهب मैं अहलत जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र होगा। سأذهب मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूँ। जब से आप कैद होकर गए, ये चम्मच आपका इंतज़ार कर रही है। تنتظر قدومك كلنا हत्ता कि जब हमने उम्मीद छोड़ दी, لكن अम्मी जान ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरी प्यारी अम्मी जान,
या रब, هناك خير हम जिसे बुरा देखते हों शायद बेहतर हो, وهناك شر और जो हम अच्छा समझते हैं शायद बुरा हो। या अल्लाह, हमारे हक में जो बेहतर है वो हमें अता कर, बुराई को अलग कर दे। हमें जो हमारे लिए बेहतर है उससे नवाज। हमारी हिफाजत करते रहना, हमें मजबूर ना बनाना। हमारे एहसास को पाक और हमारी समझ को वसी कर। उन्हें उनके फैसलों के बाद हर आफत से महफूज रख। उन्हें गफलत में गिरने से महफूज रख। हमें सीधे रास्ते से भटकाना मत। हमारे हक में जो बेहतर है हमें अता कर। बेशक तू सब कुछ जानता है يا رب الصحيح और तू हमें सीधे रास्ते पर चला। आमीन। खातून, अपने आप को परेशान मत करो। نحن لا نفعل हमने कुछ गलत नहीं किया। أنقذنا हमने अपने कबीले को आफत से बचाया है। हजूर, इसका ये तरीका नहीं होना चाहिए था। हलीमा सुल्तान, अर्तुगरुल भाई, जुलजान और गुंदूज से अलहदगी बर्दाश्त से बाहर है। खातून, अपने आप को संभालो। हम जो कर सकते थे हमने किया। गुलदारो, क्या इसका और कोई तरीका नहीं? बड़ा होने की हैसियत से आप अर्तुगरुल के पास जाकर उसे रुकने के लिए नहीं कह सकते? हो सकता है कि वो अपना फैसला बदल दे। हैं, खुदा के लिए हजूर एक आखिरी कोशिश कर लें। मुझे मेरी टोपी दो। अच्छा, बात करके देखते हैं। जाओ और देखो कौन कौन से सिपाही हमारे साथ जा रहे हैं। पता करो कि हम कितने लोग रवाना होंगे। जैसा आप चाहें भाई, हम हर खैमे में जाएंगे भाई। शुक्रिया। हलीमा, तुम औरतों को देखोगी। फिक्र ना करें हजूर, पुरसुकून रहें। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ निकलेंगे। मैं अहलत जगह का तयन करने जा रहा हूं जहां हम आबाद होंगे। जाने से पहले मैं बात करना चाहता था। मैं यहाँ कबीले के सरदार के तौर पर नहीं, وليس बल्कि उस खौफ से कि तुम्हारे जैसे सिपाही को खो ना दूं, جئتك बल्कि अपने भाई से पूछने की खातर, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, कि मत जाओ। भाई, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसे मत करो मेरे भाई। मुझे, सारम और अम्मी जान को ऐसे मत छोड़ कर जाओ। हम इकट्ठे बड़े हुए। فدعنا
हमारे बच्चों, وأحلام हमारे ख्वाबों और उम्मीदों को भी इकट्ठा बढ़ने दो। इस जिद को छोड़ दो। لم يبقى भाई अब हमारे मुश्तरका ख्वाब और उम्मीदें नहीं रहे। مشتركة بعد الآن आपने कोपेक को इज्जत दी, وصدقت जिसका सरदार खुशनूद, तैमूर और रोशनी سيد كوركوت के कत्ल में हाथ है। وأخت من كوشي حين كنت जब मैं उस कुत्ते को भुगत रहा था तो दोनों कबीलों में कौन ठहरा था? आपने क्या किया? وقفتم في صف आप मेरे खिलाफ उसके साथ हो गए। وبقيتم मेरे बाबा के छत तले बहुत सी बदअमनी और साजिशों पर खामोश रहे। भाई सरदार बनने की खातिर आपने सरदारों में सोना तकसीम किया। आपने हमारी उम्मीदों और ख्वाबों को पामाल किया। وكلما आपने हर चीज़ को तोड़ा وقطعتم जो हमारी पहचान थी कि हम कौन हैं। كلما मैंने अंदाज़ा लगाया मेरा हर मकसद आपके लिए बहुत ज़्यादा था। الشيء अब हमारे हिस्से में पुरानी यादें हैं। الذي لا يحتاج उन यादों में सुकून तलाश करें। अल्लाह आपकी मदद करे। भाई भाई मुझे दुआ दें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम भी दुआ दो मुझे। सलामत रहें भाई। अम्मी जान, ماذا ستفعل؟ बेटा ये तुमने क्या कर दिया? كيف ستترك तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? هذه قبيلتك؟ अपने बाबा का खैमा, कबीला, كيف تترك؟ कैसे कैसे जा सकते हो तुम? سأخرج मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जो हमारे रब ने ओगोज के लिए चुना है। كيف ستفعل؟ तुम्हारे बाबा का खैमा خيمة والدك इस अलहदगी को कैसे बर्दाश्त करेगा? आप ये तसल्ली रखें कि बाबा की रूह खुश होगी। ना मुझे और ना मेरे साथियों को कोई परेशानी और शक है। ولا الشجعان الذين سيذهبون إن كان هذا अगर आप इस वजह से दुखी हैं तो ये जान लें अम्मी जान أن ابن سليمان कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हक के रास्ते पर है। عندما أخبرت जिस वक़्त मैं हलीमा को हमारे खैमे में लाया था, أعطيتها जब मैंने कहा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, आपने मुझे कहा था कि मैंने पूरे कबीले को आग में झोंक दिया है। بعد ذلك फिर बाद में मैंने कहा था لأن هناك نار तुमने पूरे कबीले को आग में झोंक दिया है। تحرق الرغيف ये एक ऐसी आग وتجعل منه जो राख कर देगी, وهناك نار ऐसी आग जो जला बुझा दे। النار التي قذفت إليها उसने तुम्हें दिखाया आग कहाँ है। ويستحيل عليه
बगावत ना तुम्हें और ना हमारे कबीले को ज़ेब देती है। مهما فعل قلت لك إنها ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है وهذا أيضا امتحان और ये एक ऐसा इम्तिहान भी है जो इश्क में होता है। जैसा आपने कहा, इस इम्तिहान में शायद हम राख हो जाएं या जल बुन जाएं। हक के रास्ते पर पकने के लिए बहुत से मजबूर लोगों की मदद के लिए मैंने और मेरे सिपाहियों ने इस आग में जलने का इरादा कर लिया है। हमारा मकसद इस रास्ते में पुख्ता होना है। وأنا بعد तो अम्मी जान, मैं रवाना हो जाऊंगा। وجدت أطلب मैं आपकी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। ठीक है, मगर ماذا मेरी ममता का प्यार لقد قلت मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ, فكيف जबकि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। أرجو إلى जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा गले लगाया था أحبك بحق तो तुम्हें दुआएं दी थी। لا أسامحك क्या ये मुमकिन है बेटा कि मैं तुम्हें दुआ ना दूं? तुम्हारे बगैर بخيبة والدي तुम्हारे बाबा के खेमे में وأنتم معي मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरे बच्चे, मुझे छोड़ के मत जाओ। تأخذ قلبي अपने हाथों में मेरा कलेजा लेकर मत जाओ। अम्मी जान, मेरे साथ चलें। हलीमा, गुंदूज और जुलजान को अकेला मत छोड़ें। मैं सारम, गुलदारो और शहनाज को कैसे अकेला छोड़ूं? وابنتي سلجان وحدها مهولة وأبها هل يكون لي ترك और उसके अलावा तुम्हारे बाबा के खेमे को छोड़ना मुझे ज़ेब देता है? لا أستطيع मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझसे ऐसा करने का मत कहो। आपको मालूम होना चाहिए अम्मी जान कि आपका दिल हमेशा मेरे साथ रहेगा। سوف يعطيني मेरे उठने वाले हर कदम में, في كل الخطوات मेरी हर जंग में आपका दिल मुझे ताकत देगा। जब भी मैं परेशान हुआ तो मैं आपके दिल से अपने आप को तसल्ली दूंगा। واعلم आप जान लें कि मेरा दिल और दुआएं हमेशा आपके साथ होंगे। سيكون معك ولن يفارقك अम्मी जान, मेरे लिए दुआ करें।